मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हम इस वक्त मलखान सिंह हॉस्पिटल में बैठे हैं और हमारे सामने हैं मलखान सिंह में सीएमएस साहब। तो जनाब, एक तो ये बताएं आपका शुभ नाम क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है? हाँ, मैं डॉक्टर जगबीर सिंह वर्मा, मैं यहाँ का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हूँ मलखान सिंह जिला चिकित्सालय का। और ये जो अस्पताल है ये 232 बेड का है और यहाँ पर सर्जरी की सुविधा है, जनरल सर्जरी की, नाक कान गले की सर्जरी की सुविधा है और ऑर्थोपेडिक्स हड्डी की सुविधाएं हैं। बाकी मेडिसन और इमरजेंसी सेवाएं 24 आवर यहाँ पर रनिंग करती है हमारे यहाँ पर। बाकी वार्डों में मरीज भर्ती होते हैं और आजकल जैसे संचाई रोग वगैरह इस तरह के रोग होते हैं, उसके मरीज भर्ती के आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं जैसे कि गरीब लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, उनके लिए आपके यहाँ क्या सुविधाएं हैं दवाओं की तरफ से और इक्विपमेंट की तरफ से? दवाइयाँ सभी के लिए फ्री हैं जी जी। और ऑपरेशन के जो छोटे मोटे चार्ज लगते हैं थोड़े बहुत, उनको भी फ्री कर देते हैं। जो जिनके पास कोई पैसा नहीं होता, गरीब होते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। मानना यह है कि जो दे सकते हैं उनके लिए नॉमिनल चार्जेस हैं जो गवर्नमेंट से हैं, तो उसको भी फ्री कर देते हैं। उसको भी अगर आप देखते हैं कि कोई आदमी इस लायक है कि वो नहीं दे सकता है तो उसको भी आप अपनी तरफ से फ्री कर देते हैं। आयुष्मान के पेशेंट भर्ती होते हैं जी, तो उनका सारा खर्चा सरकार वहन करती है। कोई भी इम्प्लांट हो, कुछ भी खरीदना हो बाहर से, महंगे 11,000 मतलब काफ़ी महंगे आते हैं। जी जी। जो हड्डी वाले नेल्स हो, जैसे नेल्स हो गया, प्लेट हो गई, तो उसमें तो वो सब सरकार खरीदती है, वो सब फ्री सुविधाएं हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये बताएं आपके जैसे अभी डेंगू का बड़ा प्रकोप रहा जी, प्लस आपके पास क्या स्टाफ की कोई कमी नहीं है या स्टाफ अपनी जगह बिल्कुल? स्टाफ की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। डेंगू की जाँचें हो रही हैं हमारे यहाँ, जाँचें होती हैं हमारे यहाँ पर। डेंगू, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, इन सब की जाँचें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मलेरिया। कभी कभी ये सुनने के लिए आ जाता है जैसे कि आपके कुत्ते के काटने के जो इंजेक्शंस हैं रैबिट, उसमें कभी कभी कुछ कमी आ जाती है? नहीं, वो हमारे यहाँ सफिशिएंट है? हमारे यहाँ सरप्लस है, कभी कोई इसका स्टॉक खत्म नहीं होता, हमारे यहाँ उपलब्ध है। अब एंटी सीरम भी आ गया है। जो ज़्यादा कंपनी है कैटेगरी 3 के जो बाइट है, उनको भी हम यहाँ से वैक्सीन लगा रहे हैं, उनके लिए भी हम। पहले नहीं आ रही थी, सरकार ने उसकी सुविधा भी कर दी है, वो भी आ रहा है। अच्छा, अभी नए उसके अंदर सरकार ने क्या कुछ और नई सुविधाएं यहाँ के लिए दी हैं? कुछ इक्विपमेंट्स बनाए हों या कुछ और आपकी तरफ से कोई सजेशन गया हो? टेलीमेडिसिन की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। PSC पर CHO होती हैं, तो यहाँ पर जो हमारे 3 कंसल्टेंट हैं वो उनको सुझाव देते हैं, ऑनलाइन सुनाते हैं, ये सुविधा है। अच्छा, आप कितने टाइम से यहाँ हैं? मैं भी 2.5 साल से यहाँ पर हूँ। एज CMS में भी 1 साल हुआ मेरे को, 1 साल। तो 2.5 साल से जब आप यहाँ हैं तो आपने यहाँ कुछ अपनी तरफ से कुछ कोई नयापन या कोई ऐसा नया प्रोग्रेसिव पॉइंट आपने प्रपोजल के साथ तैयार कराया हो, आपकी कोशिश से हो? हाँ, जो हमारा जो इमरजेंसी कॉम्प्लेक्स है, अभी उसका प्रस्ताव गया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने के लिए। हमने भी कहा था और हमारे जो AD साहब हैं, अपर निदेशक महोदय, प्रस्ताव बन के गया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कि उसमें पैथोलॉजी होगी, उसमें ये फ्लोर पे सुविधाएं होंगी, वार्ड होगा, तो उसका अच्छा कॉम्प्लेक्स के लिए गया हुआ है। तो ये प्रपोजल आपकी तरफ से गया? हमारी तरफ से AD साहब, मतलब जी जी, हमने प्रस्ताव किया था और AD साहब ने उसका सहयोग करते हुए उसको बना के शासन को भेज दिया है। जी जी, बात है आपकी तरफ से वो शुरू किया गया। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और काफ़ी करीबन 100 साल पुराना हॉस्पिटल है, तो इसमें भी कभी कभी रिपेयर करते हैं, तो कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें रिपेयर करने लायक नहीं होती, तो नया बनना अति आवश्यक है, तो उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अच्छा, एक मेन मामला है सफाई का, तो क्या आपने कोई विशेष तौर से इस पर नज़र रखी है? क्योंकि मैं पहले से अब देख रहा हूँ सफाई के लिए कुछ हमारे कर्मचारी कुछ सन फैसिलिटी है उसमें प्रोवाइड कर रखे हैं, तो सफाई का व्यवस्था का हम ध्यान देते हैं। इसमें सब राउंड भी लगाते हैं, जहाँ जहाँ कोई कमियाँ होती हैं उनको निर्देश देते हैं, सुपरवाइजर से कहते हैं और सफाई भी करवाते हैं। तो अभी दर्शकों, मैं आपको CMS साहब की बातें बता रहा था और आपके बारे में मशहूर है, आपने 2.5 साल में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, काफ़ी गरीब लोगों की मदद की है। अभी अभी हम लोग बैठे थे, 2 लोग हमारे सामने आए जिस पर उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, तो डॉक्टर साहब ने स्पेशली उनको रिकमेंड किया कि भाई इन पर पैसे नहीं है तो इनका सब फ्री पूरा मामला किया जाए। तो मैं डॉक्टर साहब को फिर दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने गरीब जनता के लिए, लोगों के लिए इतना सहयोग दिया है और आज हम सभी पत्रकारों के बीच में बैठकर आपने जो
गवर्नमेंट की नई प्लानिंग चल रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सभी को बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।